बच्चों कक्षा 6 का गणित अभ्यास 6 का ही पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। बच्चों इसमें पदों की संख्या बताना है। 4 प्रश्न दिए हैं बच्चों, इसमें से हर सवाल में कितने पद हैं उसको हमको बताना है बच्चों। चलिए बच्चों सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल दिया है कि 13x, इसमें कितने पद हैं। देखिए बच्चों हल करते हैं। लिख लेंगे बच्चों 13x हो गया। अब बच्चों इसमें पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें बच्चों न कामा है, न प्लस है, न माइनस है। अगर ये चीज होता तो हमारा पद बढ़ जाता। तो इसमें एक पद है, एक ही पद है। तो लिख लेंगे उत्तर में पदों की संख्या 1 है। संख्या बराबर कितना है बच्चों, 1 है। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है x प्लस वाई, इसे हल कर लेंगे हम। तो x प्लस वाई, इसमें पदों की संख्या कितना है बच्चों, तो देखिए प्लस वाई है, यानी एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इसमें हो जाएगा पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तीसरा दिया है बच्चों ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसमें पदों की संख्या कितना है बच्चों, तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। लिख लेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। लिख लेंगे पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 3। पदों की संख्या 3 हो जाएगी। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों चौथा सवाल 3x माइनस 5z, लिख लेंगे बराबर 3x माइनस z। इसमें बच्चों पदों की संख्या कितना है, तो 2 है। एक पद ये है, एक पद ये है, यानी 2 पद है। लिख लेंगे पदों की संख्या बराबर यानी कितना, तो 2 पद है। लिख लेंगे 2। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। व्यंजकों की डिग्री बताना है बच्चों और उनके पदों की डिग्री बताना है। जैसे बच्चों पहला सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इसका हमको व्यंजकों की डिग्री बताना है और पदों की डिग्री बताना है। लिख लेंगे बच्चों पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो लिख लेंगे बच्चों कि आप व्यंजकों की डिग्री बराबर लिखेंगे यहाँ बराबर व्यंजकों की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ी घात होगा किसका, जिसका भी बड़ी घात होगा वो भी व्यंजक का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो हमारा यहाँ पर x की घात क्या है, 2 है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों पदों की डिग्री निकालेंगे तो लिख लेंगे हम, ये पद हो गया एक पद, 2 पद, इसको पद बोलते हैं बच्चों, इसको पद बोला जाता है बच्चों।
तो लिख लेंगे बच्चों पद किसका पद, तो एक्स स्क्वायर, एक्स पद एक्स स्क्वायर की डिग्री कितना है बच्चों, तो 2 है, 2 हो जाएगा, एक्स का घात 2 है तो 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसको ले लेंगे बराबर पद 2y, अगर देखिए बच्चों यहाँ पर y का घात कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे, 1 मान के लगाएंगे तो अब लिख लेंगे 2y की डिग्री बराबर 2y की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 क्या है, अचर संख्या है और चर नहीं है तो हम इसका 3 का 0 रख लेंगे, 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे हम पद 3 की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको उत्तर बराबर लिख लेंगे, उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 कामा फिर ये 2 कामा 1 कामा 0, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, दिया है कि 3x का घात 3 प्लस 4x स्क्वायर y दिया है, इसे बच्चों यहाँ पे हल कर लेंगे हम, लिख लेंगे 3x के घात 3 प्लस 4x स्क्वायर y। अब यहाँ पर हम कर लेंगे व्यंजकों की डिग्री बराबर, लिख लेंगे बराबर व्यंजकों की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सबसे किसका घात है बड़ी, तो देखिए बच्चों x की घात क्या है, बड़ी है, x की घात 3 है या x की घात 2 है, तो सबसे बड़ी x का है तो लिख लेंगे 3, यहाँ डिग्री हो जाएगा बच्चों 3। अब लिखेंगे बच्चों कि पदों का डिग्री, लिख लेंगे बराबर पद ले लेंगे 3x का घात 3x के घात 3 की डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। दूसरा ले लेंगे हम बराबर पद बराबर, लिख लेंगे बच्चों पद क्या है, 4x स्क्वायर y बराबर 4x स्क्वायर y की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए अब ये बच्चों हमारा x के पावर 2 है, y का पावर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। और उत्तर में लिख लेंगे बच्चों उत्तर बराबर हो जाएगा 3 3 3, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिए है तीसरा सवाल, 5x की घात 4 प्लस 7x y की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, इसे बच्चों हल कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि व्यंजकों की डिग्री, लिख लेंगे व्यंजकों की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 5x का घात 4 है,
तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 4 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों लिख लेंगे हम क्या, कि पदों की डिग्री लिखेंगे। लिखेंगे पद क्या है बच्चों, तो 5x के घात 4, 5x के पावर 4 की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा बच्चों। फिर लिख लेंगे पद, कौन सा दूसरा पद ले लेंगे, ये 7x y का 2 घात है की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक के कोई घात नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे, और y के घात 2 है तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पद की डिग्री 3 हो जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पद क्या है, 2x है, 2x की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए x का कोई पावर नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे, कोई घात नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार तीसरा करेंगे। तीसरा का दिया है कि बराबर पद 3 की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्या है बच्चों, हमारा अचर संख्या है। अब यहाँ पे कोई चर संख्या होती तो इसकी डिग्री हो जाती, पर इसको 3 का कोई डिग्री नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो उत्तर बराबर लिख देंगे हम। उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 4 4 3 1 0। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, दिया है कि y² प्लस 5। तो पहले निकाल लेंगे हम क्या, व्यंजकों की डिग्री लिख लेंगे बराबर व्यंजकों की डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। तो घात किसका है, y का, y का कितना घात है 2, तो 2 हो जाएगा डिग्री। अब हो जाएगा क्या, पदों का डिग्री लिखेंगे यहाँ पद, पहला ले लेंगे बच्चों y² की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब ले लेंगे किसका, 5 का ले लेंगे बच्चों बराबर पद 5 की डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उत्तर में हम लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 2 2 0, यानी 2 2 0। यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों दिया है तीसरा, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। इसमें बच्चों 4 प्रश्न है, इसमें सत्य कौन सा कथन है उसे हमको लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि 5x² y द्विपद व्यंजक है। कह रहा है कि ये द्विपद व्यंजक है। तो देखिए बच्चों इसमें न प्लस है, न कामा है, न माइनस है, तो ये हमारा एक पद व्यंजन दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा दिया है बच्चों कि x² माइनस 8x प्लस 10 द्विपदी व्यंजक है। तो ये भी देखिए बच्चों इसमें 3 पद दिया है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये भी क्या है बच्चों, गलत है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे लिख लेंगे असत्य, असत्य हो जाएगा। अब देखिए बच्चों तीसरा दिया है कि 2x² प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है। तो ये बच्चों ये सही है। ये देखिए इसमें 1 पद 2 पद द्विपद है,
तो हम इसको लिख लेंगे सत्य। चौथा देखिए बच्चे दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी द्विपद व्यंजक है। तो नहीं बच्चों, इसमें क्या है, तीन पद है। देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दे बच्चों चौथा सवाल, निम्नलिखित में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक बताइए। एक पदीय बताना है बच्चों, द्विपदीय बताना है और त्रिपदीय बताना है बच्चों। तो ये मेरा प्रश्न दिया है 5 प्रश्न बच्चों। तो इसमें बताना है कौन एक पदीय है, कौन द्विपदीय है, कौन त्रिपदीय है। तो देखिए बच्चों, हमारा ये पहला सवाल है जिसमें दिया है कि 3xy प्लस 7। तो ये हमारा कितने पद है बच्चों, एक पदीय है, एक पदीय है, यानी द्विपदीय व्यंजक है। लिख लेंगे हम यहाँ पे द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक है। और दूसरा दिया है बच्चों 15x की घात 3। ये क्या है बच्चों, तो हमारा एक पदीय व्यंजक है। लिख लेंगे यहाँ एक पदीय, एक पदीय व्यंजक है। ये बच्चों तीसरा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये बच्चों हमारा कितना है, तीन पदीय व्यंजक है। देखिए 1 2 3, इसको लिख लेंगे बच्चों हम त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक है। चौथा दिया है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 10xy। ये बच्चों हमारा क्या है, एक पदीय है, एक पदीय है, यानी द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। लिख लेंगे यहाँ द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक हो गया। पांचवा दिया है बच्चों पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। इसमें देखिए बच्चों एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, यानी तीन पद दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा त्रिपदीय व्यंजक। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों पांचवा सवाल, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है। पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है बच्चों। तो देखिए ये मेरा एक पद है, ये द्विपद है, ये तीन पद। तो संख्या की दृष्टि से बच्चों हमारा ये क्या है, त्रिपदीय व्यंजक है। लिख लेंगे बच्चों पांचवा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 10। तो इसमें बच्चों देखिए एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये। तो हमारा हो जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। संख्या की दृष्टि से त्रिपदीय व्यंजक है। लिख लेंगे त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक, व्यंजक है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ये बच्चों छठवां सवाल, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। ज्ञात कीजिए पहला, नसरीना के पास कितने आम शेष रहे। कितने आम शेष रहे बच्चों। तो देखिए नसरीना के पास 3x तो आम है, अपने बहन को दे दिया 2y। तो हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना, 3x माइनस कितना दिया बच्चों, तो 2y। तो 2y, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, शेष हो गया। अब कह रहा है बच्चों दूसरा,
शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। अब बच्चों हमारा इसमें कितने पद बन रहे हैं, तो देखिए एक पद दो पद, तो हमारा दो पद बन रहा है, यहाँ लिख लेंगे दो पद, यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब कह रहे हैं बच्चों तीसरा सवाल कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार के व्यंजक कहेंगे। तो संख्या की दृष्टि से बच्चों हम इसे द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, लिख लेंगे द्विपदीय व्यंजक है, यही बच्चों आंसर हो जाएगा।